नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बीजेपी पर दलित विरोधी अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाली सपा पर अब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है और सपा के उम्मीदवारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद हो चुका है। पार्टियां तैयार खड़ी हैं और अपने योद्धाओं को रण में उतार रही है। सपा की तरफ से भी अब तक तकरीबन 36 योद्धाओं का ऐलान किया जा चुका है। वहीं बीजेपी ने अपने 107 महारथियों को रण में उतार दिया है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही जुबानी जंग जोरों पर है। अभी तक जो सपा बीजेपी पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही थी, वो अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी के मुखिया और इस रण में बीजेपी के सेनापति योगी आदित्यनाथ ने सपा की इस लिस्ट और उनके उम्मीदवारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम योगी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर लोनी में पेशेवर हिस्ट्री शीटर और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। ये उनके सामाजिक न्याय को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा, वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है, एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता। आपको बता दें कि सपा और रालोद गठबंधन की तरफ से अपनी पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 29 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था और दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें कैराना से नाहिद हसन, लोनी से मदन भैया, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, वही मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल पर पंकज मलिक, पुरकाजी अनिल कुमार और खतौली से राजपाल सिंह सैनी, ये सपा के वो उम्मीदवार हैं जिन पर सीएम योगी ने सवाल खड़े किए हैं। क्राइम के आंकड़ों को उठाकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यूपी में योगी सरकार आने के बाद अपराध में बहुत कमी आई है, जबकि अखिलेश राज में अपराध में लगातार बढ़ोतरी होती गई थी। हालांकि चुनाव पास आए तो महज नाम मात्र के आंकड़ों में कमी आई थी। ऐसे में अगर सपा की सरकार बनती है तो कैसा विकास होगा, कैसा राज्य आएगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। जब उनके विधायक प्रत्याशी ही गुंडे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, तो प्रदेश में फिर से जंगल राज्य लौटेगा या नहीं, ये सोचना आपका काम है, क्योंकि आपका वोट डिसाइड करेगा कि आखिर यूपी में किसकी सरकार बनेगी और कौन अपना नया मुखिया होगा। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।